तीन सवाल आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र में बड़े दल कुर्सी के लालच में विचारधारा से समझौता कर रहे हैं, क्योंकि लोकल बॉडी के चुनाव में कार्यकर्ताओं की लड़ाई कहकर किसी के साथ भी समझौता होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा सवाल, क्या नेतृत्व की इजाजत के बिना महाराष्ट्र में अजब गजब गठबंधन हो रहे हैं? और तीसरा सवाल, क्या महानगर पालिका चुनाव में सत्ता के लिए सहूलियत की सियासत हो रही है क्या? यह भी एक सवाल रहेगा। प्रेम शुक्ला जी, पहला सवाल, सहूलियत की सियासत, विधानसभा लोकसभा के लिए अलग, महानगर पालिकाओं के लिए अलग, महानगर पालिकाओं में भी मुंबई, ठाणे और बाकी जगह पर अलग, छोटे शहरों में अलग, क्या इसी तरीके से की सियासत अब इसके आगे देखने मिलेगी? मुझे लगता है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा पर प्रतिबद्ध रहने वाला दल है और भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय से जो है शिवसेना के साथ गठबंधन है और शिवसेना के साथ ही हमारा अधिकांश महानगर पालिकाओं में गठबंधन है। तो शिवसेना हमारी साथी है। शिवसेना के अलावा हमारे साथ जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार भी हमारे साथी हैं और महायुति की प्रदेश में सरकार है और पूरे देश में भी सरकार में महायुति शामिल है। मुझे नहीं लगता है कि हम कहीं पर विचारधारा में, हाँ, कुछ स्थानीय स्तर पर कुछ लोग समझौते हुए होंगे और स्थानीय नेताओं ने वो निर्णय लिया है। ना तो प्रादेशिक नेतृत्व का ना राष्ट्रीय नेतृत्व का इस तरह के समझौतों को किसी प्रकार का जो है प्रश्रय प्राप्त है। स्थानीय स्तर पर कुछ निर्णय हुए होंगे। नेता भी आप ही के पार्टी के हैं, प्रेम शुक्ला जी, प्रदेश नेतृत्व प्रेम शुक्ला जी, स्थानीय स्तर पर कैसे ये हुआ, नेता भी हाँ हमारी पार्टी के हैं, इसलिए उसको जांचेंगे आप ही के पार्टी के नेता कैसे हुआ है। आश्चर्य की बात यह है, आश्चर्य की बात यह है कि निश्चित तौर पर हमारा पार्टी की महाराष्ट्र की अध्यक्ष वहां पर साथ नजर आ रही थी। उन्हें इस बारे में क्या फैसले लिए जा रहे हैं वो दिखाई दे रहा था। भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड पर लिखा गया था कि हम शिवसेना को सत्ता से दूर रखना चाहते हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को, और इसीलिए हम एनसीपी को साथ में ले रहे हैं, कांग्रेस को साथ में ले रहे हैं और निर्दलीयों को भी साथ में ले रहे हैं। नहीं, वो स्थानीय स्तर की बात है। पूरे प्रदेश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर शिवसेना हमारा जो है अटूट हिस्सा है। आप देख रहे हैं हमारी इतनी तेजस्वी ऊर्जस्वी प्रवक्ता शायना एनसी जी अगर शिवसेना का पक्ष रख रही है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो है बहुत प्रखर तेजस्विनी और ऊर्जस्विनी रही है, तो इसी से आप समझ सकते हैं ना कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का रिश्तों में माधुर्य का स्तर क्या है। नहीं, कांग्रेस ने अपने जो वहां के जो पार्षद है उन पर कार्रवाई की है, तो क्या बीजेपी भी कार्रवाई करेगी कि आपने कांग्रेस के लोगों को कैसे साथ में लिया? क्योंकि वहां पर तो आपकी सत्ता बनना बड़ा मुश्किल था। जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं, अभी 60 वहां पर पार्षद है टोटल, प्रदेश नेतृत्व विचार करेगा। शिवसेना 27 थी। इस पर समुचित और सम्यक निर्णय प्रदेश नेतृत्व लेगा। इस पर समुचित और सम्यक निर्णय हमारा प्रदेश नेतृत्व लेगा। चलिए, शायना एनसी जी, आपको हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एनसीपी और कांग्रेस को साथ में ले लिया, कैसा लग रहा है आपको? साहिल 16 तारीख को हम सब यहाँ उपस्थित रहेंगे। आपको पता है कि अंबरनाथ आज कैसा लग रहा है बताइए ना शायना जी। देखिए, सच्चाई ये है, सच्चाई आज कैसे लग रहा है बताइए? सुनिए मेरी बात। सच्चाई ये है कि स्थानिक स्वराज में हो या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, वहां कार्यकर्ता हमेशा चाहते हैं कि भारी संख्या में वो लड़े। अभी वस्तुस्थिति ये है कि आदरणीय डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी हो या आदरणीय एकनाथ जी शिंदे, उन्होंने इतना काम किया है ऑन ग्राउंड अंबरनाथ में, तो स्वाभाविक रूप से हार जीत आपको पता चलेगा 16 तारीख को, और शिवसेना जरूर जीत के आएगी। रही बात अलायंसेस के, तो क्या हम ये माने कि कांग्रेस के दो गठ या कांग्रेस पार्टी टूटी है अंबरनाथ में? शायद ये सवाल का जवाब कांग्रेस पार्टी देगी। लेकिन जहां तक लीडरशिप का सवाल है, हमने हमेशा माना है कि एक ही एजेंडा है हमारे महाराष्ट्र के लिए, एक विकसित महाराष्ट्र, एक विकसित मुंबई और प्रगति के ओर पे हम हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब मुंबई के लिए आपको बीजेपी के साथ जाना है, मुंबई में विकसित महाराष्ट्र के लिए आपको ठाणे में उनके साथ जाना है, विकसित महाराष्ट्र के लिए आपको कल्याण डोंबिवली में उनके साथ में जाना है, लेकिन विकसित नासिक के लिए आप अजित पवार के साथ बीजेपी के खिलाफ गठबंधन करेंगे। देखिए, विकसित पुणे के लिए आप बीजेपी के खिलाफ गठबंधन करेंगे। विकसित संभाजी नगर के लिए आप बीजेपी के खिलाफ
खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। साहिल जी, आप और ऐसे मैं आपके नेता आप आपके ऐसे नेता श्रीकांत शिंदे का करेंगे बयान तो आपको जो दिखाता हूं। शाइना जी, आपके नेता श्रीकांत शिंदे ने थोड़ी देर पहले बयान दिया है इस पर, और उन्होंने मांग की है कि बीजेपी को अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि ये पार्टी की मांग रहेगी कि बीजेपी के नेता अपने नेताओं पर कार्रवाई करे या ना करे। साहिल जी, स्थानिक इश्यूज बहुत अलग है, और जहां टूट फूट की राजनीति हो रही है, ये शायद सवाल आपको पहले कांग्रेस पार्टी को भी पूछना चाहिए। जहां तक हमारा महायुति का सवाल है, हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहीं साथ में, मीरा भाईंदर में भी देखिए आमने सामने की टक्कर है, लेकिन वहां कोई सवाल प्रश्न चिन्ह नहीं उठता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी कांग्रेस के साथ वहां है, ये बीजेपी वर्सेस शिवसेना है। कहीं और आप देखें, थाने का जिक्र किया तो हम साथ में हैं। इशू है कि कौन क्यों अपॉर्चुनिस्टिक अलायंसेस कर रहे हैं, सिर्फ सत्ता के लिए या प्रगति के लिए। हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे अंबरनाथ में प्रगति के लिए, अंबरनाथ में प्रगति के लिए अलायंस हुआ, अंबरनाथ में प्रगति के लिए अलायंस हुआ, प्रगति के आधार पे हम लड़ रहे हैं। हमारे नेतागण, हमारे अंबरनाथ में प्रगति के नाम पर अलायंस हुआ। शाइना जी, एक बार फिर पूछता हूं आपसे, अंबरनाथ में प्रगति के नाम पर अलायंस हुआ? आप नहीं सुन रही है मेरी बात? शाइना जी प्लीज मेरी बात नहीं सुन रही है। नहीं, मैं आपसे पूछूंगा ना। नहीं, आप बताइए ना क्यों अलायंस हुआ? बोलना है अंबरनाथ में आपके 27 पार्षद थे वहां पर। आपको नहीं लगता कि आपका वहां पर मेयर चुनकर आना चाहिए था? आपको हटाने के लिए वहां पर बीजेपी ने अलायंस किया कि नहीं किया? देखिए, हम जीत के आएंगे ये दूसरी बात है, और हम जीतेंगे ही, क्योंकि 27 हमारे हैं। अरे आप हार गई वहां पर आपका मेयर चुनाव हार गया, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, मैं ना थोड़ी ना, सुनिए मेरी बात। जो भारतीय जनता पार्टी के 14 है, जो हमारे 27 है, और जो कांग्रेस के 12 है, उनको ये जवाब स्थानिक लोगों से लेना चाहिए कि क्यों वो अलायंस कर रहे हैं कांग्रेस के साथ। ये सवाल बीजेपी को पूछिए, मुझे मत पूछिए। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि हमें लड़ना था, हमें काम करना है, और ये सवाल बीजेपी के नेतृत्व को जवाब देना चाहिए, कांग्रेस को बताना चाहिए क्या उसकी पार्टी टूट गई। प्रेम शुक्ला जी, आप ही जवाब दीजिए। वो पूछ रहे हैं, हमें क्यों पूछ रहे हैं? बीजेपी को पूछ रहे हैं आपसे, और उसके बाद आनंद दुबे भी बोलेंगे। बोलिए। नहीं, भारतीय जनता, मैंने तो आपको उत्तर दे दिया, मैंने आपको उत्तर साहिल जी दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर पर हमारा जो गठबंधन है वो शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के साथ है, हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार जी के साथ है। स्थानीय स्तर पर हमारा, देखिए, नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव में हम बहुत जगहों पर अलग अलग लड़े, लेकिन नगर पंचायत नगर परिषद चुनाव के दौरान की जो थोड़ी बहुत कटुता थी, वो चुनाव परिणाम आने के बाद माधुर्य में परिवर्तित हो गया। तो ये हमारे अंदर बहुत जो है समझ है दोनों दलों के बीच में। तो इसी तरह की समझ जो है स्थानीय स्तर पर अगर कुछ गठबंधन हुए हैं, जिसकी प्रदेश नेतृत्व निश्चित तौर पर जांच करेगा और जो है समुचित और तो मतलब निर्णय भी लेगा, लेकिन किसी प्रकार का जो है स्थानीय स्तर के गठबंधन का प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर पर कोई विपरीत परिणाम नहीं पड़ता। देखिए, हमारे विधायक जो वहाँ है, नहीं, एक मिनट शाइना जी, एक मिनट, बहुत मैं जरा समझना चाहता हूँ। मैं जरा राजनीतिक लैंग्वेज में इस बात को समझने की कोशिश करूंगा, ठीक है? पब्लिक रैलीज में यह कहा जाता है कि बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन एक नेचुरल गठबंधन है, एक विचारधारा का गठबंधन है, लेकिन उस पर यह डिस्क्लेमर दे देना चाहिए कि हमारा विचारधारा और जो नैसर्गिक गठबंधन है वो सिर्फ विधानसभा तक नैसर्गिक गठबंधन है, उसके नीचे विचारधारा और नैसर्गिक गठबंधन नहीं रहता है। ये साफ कर देना चाहिए, तो ये सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं आ पड़ेगी, ठीक है ना साहिल जी? लेकिन ये सवाल आप भारतीय जनता पार्टी को पूछिए। नहीं, ठीक है, कुछ सलाहें आपको देने का भी अधिकार है, कुछ सलाहें साहिल जी को देने का अधिकार है। इनसे आप बोल रहे हैं कि आपसे सवाल पूछिए, ये सही है कि गलत है? विचारधारा पर अडिग है। नहीं, बिल्कुल गलत है, लेकिन आपको सलाह देने का अधिकार है। नहीं, मेरा सवाल आपसे यही था, मैं उत्तर दे रहा हूं। ये डिस्क्लेमर सही है ना? भारतीय जनता पार्टी अपने विचारधारा पर 100% कायम है, उससे किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं है। कोई भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को स्वीकार करके भारतीय जनता पार्टी में आना चाहे
भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करना चाहे, स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक, वो खुला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने विचारधारा से रंच मात्र भी कहीं भी कोई समझौता नहीं करती।